Hello bachon, let's see this question. So the question say let A is equals to a matrix of A 0 B 1 E 1 and C 0 D elements, and we have been given this as A. This particular thing is A, and A in multiplication with this matrix that we normally call as X matrix, that is containing the variables having X, Y, Z, and this is equals to 0 matrix of order 3 cross 1, right, where a b c d e belongs to 0 or 1. So we can have value of a b c d e as 0 or 1 only. Then number of such matrix A for which system of equation ax is equals to o, or we can say 0 matrix have unique solution is. So solving this question, आइए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एज यूजुअल की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जो यहाँ यूज होने वाले हैं. तो बेसिक की कॉन्सेप्ट जो हमें यूज होने वाले हैं यहाँ पे, की कॉन्सेप्ट्स, दैट इज फर्स्ट थिंग हमें होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करने आने चाहिए. दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखा है ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स. 0 मैट्रिक्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3 क्रॉस 1 ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 1. ए इज 3 क्रॉस 3 एंड एक्स इज 1, एक्स इज 3 क्रॉस 1, राइट. ये है सीन. अब हमारे पास ये x, ये A मैट्रिक्स है विद ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ये x मैट्रिक्स है और ये O मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है, राइट. तो हमारे पास ये होमोजेनियस इक्वेशन है. अब इसका यूनिक सॉल्यूशन दे रखा है. तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इसके दो कंडीशन होते हैं. अगर हमें पता है कि हम x को x इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू स्मॉल x की बात कर रहे हैं जो वेरिएबल है, x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू 0 अगर हम पुट कर दें तो ऑब्वियसली ये 0 तो होना ही है, राइट. तो ये राइट हैंड साइड विल बी फुलफिल्ड, राइट. तो ये एक कंडीशन होता है दैट इज ऑफ यूनिक सॉल्यूशन. दैट यूनिक सॉल्यूशन इज दिस ओनली, दैट इज x एंड y एंड z इज इक्वल्स टू 0. और सेकेंड कंडीशन होता है कि x y z is not equals to 0, and this is a condition such that we have infinite solutions. इसमें एक कंडीशन आती है जहाँ पे infinite solutions भी exist कर सकते हैं. Individually they can be 0, so let us not write this. हमारे पास एक और कंडीशन होती है जिसमें infinite solutions होते हैं, and इस कंडीशन के लिए हमारे पास कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि मैट्रिक्स ऑफ ए, दिस जो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास जो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन. एंड फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वी हैव मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0. ये कंडीशन होती है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस चीज़ के लिए. सेकेंड थिंग, हमारे पास अगर सपोज जो हम पीएनसी में पढ़ते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, अरेंजिंग वेज की बात करें, तो अगर सपोज हमारे पास 5 स्पॉट्स हैं टू बी फिल्ड एंड हमें फिल करना है, जैसे यहाँ फिल करना है 0 एंड 1, राइट. तो हमारे पास नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस बताने हैं, तो 0 एंड 1 फिल करेंगे ए बी सी डी ई के पोजिशंस पे. तो हम इस पोजिशन में सपोज ए की वैल्यू हम दो तरीके से फिल कर सकते हैं, दैट इज 0 एंड 1, राइट. सिमिलरली बी की वैल्यू 0 एंड 1 बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड, राइट. तो हमारे पास वेज हो जाएंगे 2 टाइम्स, इसमें भी 2 वेज, इसमें भी 2 वेज, इसमें भी 2 वेज, 2 वेज एंड 2 वेज. सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज 2 पावर 5 दैट इज 16 वेज, राइट. ये तरीका होता है अरेंजिंग का, बट एग्जैक्टली ये यहाँ पे यूज नहीं होना है. आइए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को. तो हमारे पास दे रखा है ए, हम डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं a determinant of a, that is a 0 b, this is 0, then 1 e 1 and c 0 d, right. अब हमें दे रखा है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट. और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब x y z तीनों, ये तीनों 0 के बराबर हो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0. ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, राइट. तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. तो आइए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास वैल्यू आएगी, इफ वी ओपन दिस विद फर्स्ट रो, हमारे पास वैल्यू आएगी a टाइम्स ऑफ
first row will and first column elements will be cancelled and we will have determinant of this, right? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे determinant of E1 0 D, then second element that is 0, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड एलिमेंट 0 है और थर्ड एलिमेंट b है, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस b टाइम्स ऑफ एंड डिटर्मिनेंट विल बी 1e 0 c 0, राइट? ओपनिंग दिस वी हैव a इंटू, अब इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, e इंटू डी माइनस 1 इंटू 0 दैट इज 0, तो हो जाएगा a इंटू ई डी प्लस ये हो जाएगा b इंटू 0 into 1 is 0 minus c into d, so it will be minus c into e. This is e not d, e. तो इसकी वैल्यू आ गई aed माइनस बी सी ई, यहाँ पे e कॉमन ले सकते हैं, तो e कॉमन लेते हैं और हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ad माइनस बी सी, राइट? ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डिटर्मिनेंट की। अब इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, राइट? तो एक चीज़ हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि हमें पता है कि एक्स वाई जेड ज़ीरो होगा, राइट? तो यहाँ पे पॉसिबल है कि हम ये गलती कर सकते हैं कि ए बी सी डी और ई की वैल्यू हम फिल कर दें इस तरीके से, जो कि हमने डिस्कस किया था अरेंजिंग वेज, राइट? तो 16 वेज से अरेंज करने हैं, तो 16 इज अवर आंसर ऑप्शन ए, जो कि रॉन्ग होगा, बिकॉज हम यहाँ देख सकते हैं हमें ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी कि मैट्रिक्स ऑफ ए शुड नॉट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम देखते हैं पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, राइट? तो ई इंटू ए डी माइनस बी सी शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, राइट? तो इसका मतलब है ई तो डेफिनेटली नॉट इक्वल्स टू 0, राइट? यहाँ पे हम देख सकते हैं ई इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो e के लिए वैल्यू 1 फिक्स हो जाती है अगर हमारे पास 0 एंड 1 ही ऑप्शंस हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं a b c d और e, हमारे पास e के लिए वैल्यू 1 फिक्स हो जाती है, राइट? तो 1 हम हर कंडीशन में लिखेंगे। सेकेंड थिंग, हमारे पास इसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है, 0 नहीं आनी चाहिए। तो अगर a और d में से कोई भी एक 0 होते हैं, हमने e को तो 1 फिक्स कर दिया, राइट? a d में से कोई भी 0 होते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो इनमें से कोई 0 नहीं हो सकता, राइट? अगर ये भी 0 हो जाएंगे और ये भी 0 हो जाएगा तो ओवरऑल जो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो अगर मैं a को 0 लूँ एंड d को 1 लूँ तो भी ad 0 होगा और bc 0 नहीं हो सकता, तो दोनों की वैल्यू 1 ही होगी, बिकॉज हमारे पास दो ही ऑप्शन है, 0 एंड 1। अगर a को मैं 1 लूँ और d को 0 लूँ तो भी ad की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे पॉसिबल होगा कि मैं 1 ही ले सकता हूँ, राइट? b एंड c मस्ट बी 1, राइट? और अगर मैं a को 0 लेता हूँ और d को भी 0 लेता हूँ तो भी ad की वैल्यू 0 आएगी, तो bc की वैल्यू 1 ही आनी चाहिए, दैट मीन्स b और c 1 ही फिल्ड होने चाहिए अगर दो ही ऑप्शन है तो, राइट? तो ये तो 3 कंडीशन हुए जिसमें ad 0 हो जाएगा तो bc की वैल्यू 1 हो जाएगी, बिकॉज 1 इंटू 1 इज 1, राइट? और हमारे पास ये जो मल्टीप्लिकेशन है या फिर कहें ये ऑपरेशन 0 के बराबर नहीं होगा, राइट? नाउ अगर सेम चीज़ हम bc के लिए करें, अगर b 0 हो जाता है और c 1 हो जाता है तो bc की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ad की वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तो a की वैल्यू और d की वैल्यू दोनों 1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर c की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 होती है तो भी bc की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ad की वैल्यू नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो a और d 1 हो जाएंगे। एंड अगर b और c दोनों 0 हो जाते हैं तो ad की वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तो a और d की वैल्यू दोनों की 1 होनी चाहिए, राइट? तो इसमें हम सभी कंडीशंस डिस्कस कर चुके हैं जो कि पॉसिबल है, जो कि हमें इस टर्म को नॉन ज़ीरो, इस एक्सप्रेशन को नॉन ज़ीरो बनाने में मदद करती है। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं जिसके वजह से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर दिस 6 कंडीशंस, राइट? डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर दीज 6 कंडीशंस, राइट? तो हम वैल्यूज़ a b c d e की वैल्यूज़ इन 6 तरीक़ों से ही फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल्स टू
0 or 0 matrix have unique solution has only 6 number of matrices. So ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होएगा. ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर. तो हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं. So option B is our final answer. Hope this is understood well. Best of luck and thank you.